शादी। सचिन समेत कई हस्तियां हुई शामिल। आज शाम क्लब कबाना में शानदार दावत। नमस्कार, सच का सामना प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं चरण श्रीवास्तव। आज हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। नकवी साहब, जिस तरह से पुरस्कारों के वापस करने का सिलसिला तेज होता जा रहा है, अब तो इसमें साइंटिस्ट भी जुड़ गए, फिल्मकार भी गए, इससे पहले साहित्यकार, लेखक, चिंतक। क्या अभी भी जो पार्टी है, सरकार है, वो इसको मैन्युफैक्चर्ड प्रोटेस्ट मान रही है, या ये भी कह रही है कि ये बिहार चुनाव की वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, ये बात जो साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, ये जो लोग भी पुरस्कार जो उनको मिला होगा कभी उनके अच्छे कामों की वजह से, उसको वापस कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है वापस कर क्यों रहे हैं ये। ठीक है, चुनाव से पहले जब हो रहा था 2014 में, तो इनमें से ही ज्यादातर लोगों ने कहा कि मोदी अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मैं देश छोड़ दूंगा। कई ने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, बनेंगे तो देश में हंगामा हो जाएगा। किसी ने कहा कि साहब जो है वो मोदी के प्रधानमंत्री बनने का हम विरोध करेंगे। ये सब चीजें चलती रही, चुनाव खत्म हो गया, जनता का जनादेश आ गया। अब जनादेश का सम्मान हमें करना है क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वो कहते हैं कि असहिष्णुता, इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गई है। कहाँ है भैया? अगर असहिष्णुता और इंटॉलरेंस बढ़ गई हो चुकी होती, अगर जो है वो खौफ और भय का माहौल होता, तो क्या आप जो है जिस तरह से टेलीविजन चैनल से लेकर के और सड़कों पर घूम करके गाली बक रहे हैं सरकार को, आप बक पाते क्या? नहीं सर। ये सब चीजें मुझे लगता है कि एक फैब्रिकेटेड और एक स्पॉन्सर्ड जो है वो विरोध है। दादरी में जो कुछ हुआ उसका वो विरोध कर रहे हैं। जो फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में हुआ, वहां स्टूडेंट्स साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक पत्थर नहीं चला, कहीं किसी ने कुछ नुकसान नहीं किया, कोई बलवा नहीं किया, अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे एक इशू को लेके। तो क्या मतलब कोई अगर विचारों का मेल नहीं होता है, अगर वो नहीं, तो क्या ये मतलब सरकार उसको कहेगी कि नहीं ये गलत है, ये फैब्रिकेटेड है? कोई बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखिए, दादरी में जो हुआ, तो जो लोग उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको जाके लखनऊ में धरने पर बैठना चाहिए था, और उत्तर प्रदेश की सरकार को कहना चाहिए था कि जो दादरी के गुनाहगार हैं, दादरी के जिन्होंने दादरी में ये पाप किया है, उनको जेल में बंद करो, उनको फांसी दो, जो जाओ करो। वहां जाके कहो ना भैया, स्टेट गवर्नमेंट करेगी ना। यहाँ से कोई मोदी जी मिलिट्री नहीं भेजने वाले हैं कि मिलिट्री भेज दिया उन्होंने और वहां पर जाकर के धो कर दिया। लेकिन पार्टी के नेता आपके वहां पे गए, उन्होंने जाके बोला, अनाप शनाप बात की, बाद में पार्टी ने भी उस पर रिएक्ट किया, लेकिन बहुत लेट रिएक्शन आया। ये इतना लेट रिएक्शन क्या आपको नहीं लगता कि हाँ पहले ही तुरंत ही अगर हम जो है हरे नेता, उनके नेता, इनके नेता की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। जो भी गुनाहगार है उसको कानून के दायरे में, कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। अब इसमें हमारे नेता अलग हो जाएंगे, उनके नेता अलग हो जाएंगे, इनके नेता अलग हो जाएंगे, ये सवाल पैदा नहीं होता है। एक चीज। दूसरी चीज, जो महानुभाव, जो साहित्य के क्षेत्र के सम्मानित लोग, जो महारथी लोग पुरस्कार वापस कर रहे हैं, मुझे नहीं याद है कि कभी इन्होंने जो है वो इससे पहले 2000 पिछले 10 सालों के अंदर जो कुछ हुआ, एक के बाद एक घटनाएं हुई। हर मुसलमान की दाढ़ी और टोपी पर मेड इन अलकायदा का ठप्पा लगा करके जेल के सिक्चों में खड़ा डाल दिया कि बेचारे जो है वो 7 साल 8 साल जेल में रहने के बाद पता लगा बेगुनाह है, तभी इन्होंने समर्थन वापस नहीं लिया, वो पुरस्कार वापस नहीं किया। जिस वक्त जो है वो असम में जो है वो जिस तरह से वहां पर दंगे हो रहे थे, आग घर जल रहे थे, लोग बेघर हो रहे थे, तब कभी उन्होंने वापस नहीं लिया। इससे पहले चाहे मलियाना रहा हो, चाहे मेरठ रहा हो, चाहे भिवंडी रहा हो, चाहे देश में 50,000 से ज्यादा कम्युनल राइट्स का इतिहास रहा हो। सर, ये जस्टिफिकेशन मान लीजिए पहले कुछ गलत हुआ तो क्या अभी भी उनको नहीं करना चाहिए? कहाँ अभी हुआ? मान लीजिए उनकी समझ में आता है कि बहुत सारे लोगों की हाँ अब हमको करना चाहिए। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं? पहले का कि पहले नहीं हुआ, नहीं, मैं उसकी बात बोल देता हूँ क्यों कर रहे हैं ये। आज मैंने बहुत से हमारे साहित्यकार, हमारे जानने वाले मित्र हैं, मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, आप कर क्यों रहे हैं? बोले साहब जो है इंटॉलरेंस का माहौल, खौफ का माहौल हो गया। हमने कहा कहाँ हुआ, जरा बता दीजिए आप। हमने कहा दादरी में दंगा हुआ है क्या? दादरी की जो आपराधिक घटना है, जो शर्मनाक घटना है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। उसमें कानून के तहत सजा होनी चाहिए। जो भी उसका मुलजिम हो, जो गुनाहगार हो, उसको बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इससे पूरे देश में कहा, अरे ये देश जो है
वो शांति और सद्भाव और का देश रहा है और रहेगा। इस देश के लोगों के डीएनए में जो है वो उनका विरोध सिर्फ दादरी नहीं है, दादरी है एक बड़ा इशू है। हाँ। दादरी के अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक में जिस तरह से रेशनलिस्ट और लेखकों की हत्या हुई, दाभोलकर, कलबुर्गी की हत्या हुई, उसका भी विरोध है। वो ये मानना है कि वो कोई एक विशेष आइडियोलॉजी के तहत वो लोग सोचते थे, तो उनकी सोच और उनके बिलीफ जो है वो विरोधी थे, इसलिए उनकी हत्या की गई। कोई इसमें रंजिश नहीं थी, कोई ये नहीं था कि किसी ने गोली मार दी, लूट मार कर। कोई क्राइम होता है और कोई क्रिमिनल होता है, तो उसकी हाँ आतंकवादी की आइडियोलॉजी तो होती है कि वो आतंकवाद जो है वो चाहता है कि पूरे दहशत पूरी दुनिया में फैले, लेकिन जो है वो जो क्रिमिनल होता है उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। उसकी आइडियोलॉजी एक होती है, वो क्राइम करना। ये जो हत्याएं हुई हैं, जिन हत्याओं की बात हुई है, वो हम बिल्कुल उसको किसी तरह से सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे जो है वो पूरे देश में असहिष्णुता का माहौल कहाँ बन गया है, कहाँ देश में दंगे हो रहे हैं, कहाँ देश में जो है हाहाकार मच गया है, कहाँ देश में जो है वो देश का संविधान खतरे में पड़ गया है, कहाँ अरे भैया, ये उसमें से ज्यादातर ऐसे कई लोग हैं जो कि इमरजेंसी में जो है इंदिरा गांधी के साथ खड़े हो गए थे। आज जो है वो बहुत बड़े जो है वो देश के लोकतंत्र के प्रहरी बने हुए हैं। ये ऐसे लोग हैं, इनमें से बताएं कितने लोग जेल गए थे इमरजेंसी जब लगी थी। तो सर मुनव्वर राणा साहब ने किया तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको तुरंत इनवाइट कर लिया, बुला लिया कि आइए मिलिए आके, लेकिन और बहुत सारे नहीं, मुनव्वर राणा साहब ने कहा कि हम सब प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, अगर हम प्राइम मिनिस्टर हमको बुलाएं, हम मिलें तो हम अपनी बात कहना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर से तो कोई भी, प्रधानमंत्री जी के दरवाजे में सबके लिए खुले हुए हैं, जो चाहे मिले और मिलकर के अपनी बात कहें। इनमें से भी लोग चाहते तो एक ग्रुप बना करके, एक प्रतिनिधिमंडल बना करके जाते, प्रधानमंत्री कहते हाँ जो भी कहते कि साहब आपकी वजह से हो रहा है, आप इसके गुनहगार हैं। प्रधानमंत्री जी उस पर अगर कोई रिएक्ट नहीं करते तो चलो ठीक है। वो तो मांग ही रहे थे, वो तो बातचीत कर, वो तो कभी नहीं मांगा इन्होंने, प्रधानमंत्री से नहीं मिले। सरकार को अपनी तरफ से भी एक इनविटेशन देना चाहिए कि भाई चलिए मिलिए आके, क्या दिक्कत है आप लोगों को। हम कोई अंतर्यामी है नहीं कि इनके मन में जो है पुरस्कार वापसी अभियान चल रहा है, इनके मन में जो है वो चल रहा है कि पुरस्कार जो है। दरअसल दिक्कत ये नहीं है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये असलियत है और सच्चाई है, और उस सच्चाई को हम सब भी समझते हैं, देश भी समझता है। इसलिए जो कुछ कर रहे हैं इनकी इच्छा है, अपना एक तरीका है करने का। सर लेकिन इतना जरूर है, उनको इस बात को हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि देश में कहीं पर भी जो है वो थोड़ा माहौल खराब है, लोगों में अविश्वास का माहौल है, तो उसका एक ही रास्ता है कि आप समाज को जगाने का काम और सरकार को जगाने का काम करिए। ये पुरस्कार वापसी अभियान तो ऐसा तो मिलता है कि किसी दिन एक जो पुरस्कार देने की कमेटी बनानी पड़ेगी और दूसरी कमेटी जो है वापसी की कमेटी बनेगी। अभी जो आज जो कल की बात है, जो भार्गव साहब जो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने पुरस्कार वापस कर, उन्होंने ये भी कहा साथ में कि जो धार्मिक कट्टरतापन जो है, धार्मिक कट्टरपन है, वो ऐसा वो उसको उन्होंने तुलना की परमाणु बम से, कि वो हालत होती जा रही है। तो अब हर आदमी पॉलिटिक्स, तो अब साइंटिस्ट है, साहित्यकार है, तो नए नए लोग आते जा रहे हैं, फिल्मकार है, तो हर आदमी अगर आप ये कहेंगे कि नहीं साहब हर आदमी पॉलिटिक्स कर रहा है, फैब्रिकेटेड है, तो ये बात क्या माननी? नहीं, मैं बिल्कुल भी फैब्रिकेटेड नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं हर आदमी को ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन ये कहीं तो लिखा नहीं है कि अगर आप साहित्यकार हो गए तो आपका राजनीतिक रुझान नहीं रहेगा, आप अगर जो है वो वैज्ञानिक हो गए तो आपका राजनीतिक एक आइडियोलॉजी तो रहेगी सर, बिल्कुल हर आदमी की होती है, एक विचार होता है, लेकिन उस विचार को असहमति के साथ भी सहमति उसका लेना, उसको भी हम इसको मानते एकोमोडेट करना। हाँ, आपकी बात सही है, हम मान लेते हैं कि भैया आपको लग रहा है कि देश में जो है बहुत कुछ जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। हम जरूरी थोड़ी है कि हमें लगता है कि हम ही सब कुछ ठीक कर लेंगे, तो उसमें ये पुरस्कार ना हमने आपको दिया था, ये पुरस्कार कोई मोदी जी ने दिया था क्या, और ना मोदी जी ने कहा कि आप वापस कर दो, तो ये तो आपकी अपनी इच्छा है। आपको पुरस्कार मिला था, आपने कलम से कुछ अच्छी चीजें की थी, आपने अपने जिस क्षेत्र में भी है उस क्षेत्र में अच्छी चीज की, उसलिए मिला आपको। आपने इसलिए नहीं मिला था कि आप जो है वो इनकी सरकार आए या इनकी सरकार जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो आपके प्रतिभा के आधार पर आपको सम्मान दिया गया। अब उस सम्मान का अगर आप अपमान कर रहे हैं तो ये आपकी इच्छा है। सर आप पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता हैं, आप एक स्टेटमेंट क्या देंगे कि इनको क्या करना चाहिए? क्या सरकार इनको लाके बात करेगी? देखिए, पहली बात मैं एक तो उनको ये कहना चाहूंगा कि बिजली किसी भी घर पे गिरे आसमान से, दिखते हैं उनको शोले हमारे मकान से। तो बिजली किसी कहीं भी गिरती है तो अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के चश्मे जो है वो दिखते हैं कि साहब ये मोदी जी की तरफ से बिजली गिर रही है।
दूसरी चीज हम कह रहे हैं, कोई भी बात करना चाहता है, कोई भी जो है वो अगर चाहता है कि प्रधानमंत्री जी उसमें बात करें, कोई और सरकार का बात करें, तो मैं खुद कहता हूं कि मैं उनको प्रधानमंत्री जी से लेकर मिलवा दूंगा, मैं उनसे ले जाके बात करा दूंगा, पूरे के पूरे ग्रुप से बात करा दूंगा, और जो भी चिंता है उसका उपयुक्त समाधान और उसका उपयुक्त जो है उत्तर उनको मिलेगा। एक और चीज जो आपकी सरकार में जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने भी बयान ठीक नहीं दिए। वीके सिंह साहब ने उसी सिलसिले में, महेश शर्मा साहब ने शुरू में वो किया, पार्टी के और नेताओं ने किया, लेकिन जो उनके खिलाफ एक ये भी मैसेज जा रहा है कि जैसे सरकार अपने जो मंत्री हैं, जो लोग हैं जो गलत बयान दे रहे हैं, उनको उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हाँ, वो ठीक है। देखिए, वो भी एक नाराजगी है कि ये लगभग 10 करोड़ मेंबर हैं बीजेपी के जी, और बीजेपी और एनडीए का मिला लीजिए तो लगभग 340 के लगभग जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जी, हमारे हजारों एमएलएज हैं जी। अब ऐसा है कि देश भर में अलग अलग सुर, अलग अलग तान होता है, कभी कभी तार हिल जाते हैं, कभी कभी तार ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन हमको जज करेंगे, हमारी पार्टी को जज करेंगे जो हमारी पार्टी का प्रेसिडेंट कहेगा जी, या पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन कहेंगे या प्राइम मिनिस्टर जी कहेंगे। अब पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में कौन क्या बोल रहा है उसके आधार पर आप कह रहे हैं साहब ये पार्टी कह रही है, तो हमें लगता है ये सोच ठीक नहीं है। हमने कभी भी ये नहीं कहा, कुछ जिम्मेदार लोग तो हैं जैसे वीके सिंह साहब हैं, अगर महेश शर्मा जिम्मेदार जी हैं, लोग वो चाहे मेरी पार्टी के हो चाहे किसी और पार्टी को। सच का सामना में नकवी साहब से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH प्लस हेयर कलर। विम जेल सिर्फ 10 रुपए में। इतनी महंगाई, 10 रुपए में तो हफ्ते भर के नींबू भी नहीं मिलते, पर अब वही 10 रुपए में मिले पूरे 100 नींबुओं की शक्ति विम जेल के नए वीकली पैक में, जो आसानी से हटाए कड़ी चिकनाई। हफ्ते भर का नया विम जेल अब सिर्फ 10 रुपए में। अब हर 24 रुपए के डव बार के साथ पाइए 5 रुपए का डव ट्विन सैशे फ्री। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलोनी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, हम इंटॉलरेंस की बात कर रहे थे इससे पहले कि सरकार और समाज में जो इंटॉलरेंस की बात हो रही है, पुरस्कार लौटाए जा रहे हैं, कहीं बीफ की बात हो रही है, कहीं कुछ, इन सब का जो मसला है वो बिहार चुनाव पे आप देखते हैं कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए बिहार में जो है वो करप्शन और कुशासन के कुनबे का सफाया का संकल्प बिहार के लोग ले चुके हैं, और करप्शन और कुशासन के जो कुनबा है उसकी जो जुगलबंदी है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। लोग वहां पर सुशासन चाहते हैं, विकास चाहते हैं, एक अच्छी सरकार चाहते हैं और विकास की तरफ को समर्पित सरकार चाहते हैं। उस दृष्टि से बिहार में लोगों ने जो अभी तक जितने चरण हुए उसमें बहुत अच्छी तरह से लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, और हम मानते हैं कि जब मतगणना होगी तो बिहार के लिए वो स्वर्णिम दिन होगा, और बिहार के लोगों का जो जनादेश है
वो कुशासन अभी और तक क्या आप corruption। आंकते हैं? अभी तक जो महागठबंधन और एनडीए जो लड़ाई है, कहा यह जा रहा है कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, और अभी तक आप कैसे देखते हैं इसको? मैं तो 15 साल से अपनी पार्टी के चुनाव का प्रबंधन का काम देखता रहा हूं, तो मैंने जो अभी तक आकलन किया है और खुद पार्टी के स्तर पर जो सर्वे करवाए हैं ग्राउंड लेवल पे, उसके आधार पर मैं आपको ये कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से, लाइव इंडिया के माध्यम से, कि हम जो है वहां पर पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। एनडीए न जुगाड़ न जोड़ तोड़, स्पष्ट जनादेश की सरकार होने जा रही है। स्पष्ट जनादेश की। सर, एक इससे चुनाव से अलग चीज पूछ रहा हूँ। आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सालों से पार्टी में हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं आप, इस समय मंत्री भी हैं, और एक ये भी देखें तो आप एक अल्पसंख्यक वर्ग को भी रिप्रेजेंट करते हैं पार्टी के भीतर, एक बैलेंस देते हैं आप पार्टी को, जो इंटॉलरेंस बात हो रही है उसको लेके। अभी जो हाल है, अभी आपको नहीं लग रहा कि कहीं इंडिविजुअल अगर आपकी बात करें तो आपको नहीं लग रहा कि कहीं जो है वो डिसबैलेंस हो रहा है, कहीं इसको और बैलेंस करने की जरूरत है? देखिए, एक अल्पसंख्यकों के मन में बीजेपी को लेकर आज से नहीं, कई दशकों से एक माहौल बना के रखा गया कि अल्पसंख्यक जो है वो बीजेपी अल्पसंख्यक विरोधी है। केंद्र में अटल जी की सरकार बन चुकी है। उस समय की बात और इस समय की, हाँ यही मैं सवाल पूछने जा रहा था, कि अटल जी की सरकार और आज की सरकार, हाँ वही, तो आपको फर्क नहीं लगता है कुछ? बिल्कुल, अटल जी की सरकार उस समय जो धार्मिक सहिष्णुता की बात थी या फीलिंग थी जिस तरह की, वो आज आपको क्या पार्टी के भीतर महसूस हो रही है? आप जरा सा अगर पुराना इतिहास देख लीजिए तो जो लोग अभी शोर मचा रहे हैं, ये जो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा है, कि जब अटल जी बने थे तो कहते थे जी अटल जी तो बहुत बढ़िया आदमी है, इनकी पार्टी बेकार है, इनकी पार्टी जो है वो पूरे देश में सांप्रदायिकता का माहौल पैदा कर रही है। फिर अटल जी पे भी हमले शुरू हो गए, तो उन्हें वो करना है, उससे कोई हमें चिंता भी नहीं है, क्योंकि हमें कोई एक्सपेक्टेशन भी उनसे ये नहीं है कि वो हमारे पक्ष में खड़े हों। लेकिन उन्होंने क्या है कि देश में जो ये देश को जोड़ते हैं, कहते हैं जी देश आज पूरी तरह से बेचैन है, खौफजदा है, हताश, अपने खौफ, अपनी बेचैनी को देश के साथ जोड़ देते हैं। ये सर, आपको पार्टी के भीतर नहीं महसूस होता है कोई अंतर? मतलब आपको नहीं लगता है कि हाँ पहले जो पहले सरकार थी अटल जी की और अब जो सरकार है, उसमें बीइंग अ मुस्लिम लीडर आपको कुछ अंतर नहीं महसूस होता है? मुझे नहीं अंतर महसूस होता। मुझे लगता है कि जो अटल जी का संकल्प था, जो है नहीं बैलेंस अभी भी है। कहाँ, अच्छा एक कम हो गया है। सरकार की तरफ से कहाँ पर भेदभाव लोगों को दिखा? सरकार ने कहां पर जो है वो कह दिया कि साहब ये अल्पसंख्यकों को ये होना चाहिए और बहुसंख्यकों को ये होना चाहिए? हम तो जो है जब बात कर रहे हैं सबके साथ सबके विकास की, हम जब बात कर रहे हैं कि जो देश का आखिरी आदमी है उस तक विकास की रोशनी पहुंचे, अगर जनधन योजना मोदी जी की बन रही है, अगर मुद्रा बैंक योजना मोदी जी की तरफ से आ रही है, अगर ये और योजनाएं आ रही हैं गरीबों के लिए, तो आप लोग कहते हैं गरीबों, सबसे ज्यादा गरीबी मुसलमानों में है। सर, लेकिन ये भी तो होता है कि वो अगर जैसे ये घटनाएं होती हैं, दादरी ऐसी घटनाएं होती हैं, दाभोलकर और इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो उसमें जो माहौल पार्टी की तरफ से एक लाइन तुरंत लेनी चाहिए, एक स्टैंड तुरंत होना चाहिए कि अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसको तुरंत उसको सजा दें या उसको फटकार लगाए। वो उसमें नहीं हो रहा, वो लग रहा है कि जैसे शह दी जाइए, देखिए किसी चीज को बढ़ावा देने के लिए। दादरी में जो इखलाक की हत्या हुई जी, वो इखलाक एक इंसान की हत्या नहीं है, बल्कि हम मानते हैं इंसानियत की हत्या हुई। उसमें आपके नेता बीजेपी से जो सोम हैं एमएलए, वो जाके बोलते हैं कि भाई ये देखिए हमारे पार्टी के भी नहीं था, हमारे पार्टी भी जो यूपी की सरकार है उसके मंत्री जो भाषाएं, जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का वहां पे जहर उगलने वाला काम कर रहे थे, तो ये आपको इंडिविजुअली नहीं खलता है? ये काम जो है बिल्कुल खलता है भाई। यहाँ पे होता यह है कि अगर सरकार की मीडिया या विरोधी क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो लगता यह है, लोग कहते हैं कि जैसे सरकार को सहन नहीं हो रहा। एक एरोगेंसी जो है वो नजर आती है कि अगर आप क्रिटिकली एनालिसिस, अगर आपके काम की समीक्षा की जाए तो आपको सरकार को लगता है कि नहीं ये सरकार जो है बहुत उस तरह से रिएक्ट करती है। निंदक को तो करीब रखना चाहिए, और ऐसा है कि नहीं है, ये बताइए। नहीं बिल्कुल नहीं है। देखिए कुछ व्यक्तियों को अगर लगता होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम सबको कभी नहीं लगता। कि आप देखिए एक बात समझिए, जो पिछली सरकार थी उस सरकार के खिलाफ मीडिया ने जो कुछ कमियां थी उसको लोगों ने उजागर किया। आज जो है मीडिया को इस बात को हमें लगता है समझता होगा कि आज जो है सरकार में करप्शन नहीं है,
आज ये सरकार जो परफॉर्म कर रही है, आज सरकार ये रिफॉर्म कर रही है, आज ये सरकार जो है वो तेजी के साथ गरीबों तक पहुंचने के लिए काम कर रही है। मैं मीडिया पे इस पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मीडिया की को क्या करना है भाई? मीडिया दूसरे जब हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं या जो इस तरह के आपने कहा ना साहित्यकार है और सियासतकार है, ये सब बोलेंगे तो वो उन्हें दिखाना पड़ेगा। सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हैं तो आप फिर सरकार आपसे नाराज है या सरकार आपको जो है वो सबक सिखाने को ऐसा है। ये तो कोई भी सरकार होता है, कोई भी राजा होता है, उसका ये कैरेक्टर होता है कि भाई उसके कामकाज पे आप जो है वो बिना कारण जो है टिप्पणी मत करिए। लेकिन कारण हो तब टिप्पणी, हाँ, कारण पे टिप्पणी होनी चाहिए। अब अगर किसी को ये लगता है कि साहब ये इसकी टिप्पणी से सरकार नाराज है तो वो गलत है। सर, पार्टी के भीतर भी जैसे शत्रुघ्न सिन्हा साहब अभी हाल ही में उन्होंने बिहार चुनाव में बोला कि उनको दरकिनार किया गया, ये किया गया, इससे पहले भी बोलते रहे। ये सब भी तो मतलब नजर आता है कि हाँ, पार्टी में कहीं वो उनको बड़े जो नेता हैं उनको ठीक से नहीं संभाल के रखा जा रहा है, शत्रुघ्न जी, और उनकी भावनाएं दबाई जा रही हैं या उनका मतलब या अपना या पार्शियलिटी हो रही है। अभी देखिए शत्रुघ्न जी जो है तो वो पुराने हमारे पार्टी के लीडर हैं और सियासतकार दान के साथ साथ वो कलाकार के भी हैं। वो तो इतने बड़े कलाकार हैं तो उनके अलग अलग समय समय पे अलग अलग उनके बयान और अलग अलग उनकी भावनाएं दिखाई पड़ती हैं। लेकिन वो बीजेपी से अलग होंगे ऐसा हमें कभी दिखता नहीं। पार्टी कुछ ऐसा विचार नहीं कर रही है कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन टाइप में या कुछ इस तरह? अभी पार्टी बोला तो बहुत कुछ है, नहीं, पार्टी के खिलाफ भी बोला है, पार्टी में ऐसा कोई विचार नहीं हुआ है कि किसी के खिलाफ। देखिए पार्टी का, अब आप कहते हैं कि पार्टी जो है वो असहिष्णु है। अरे हम तो इतने सहिष्णु है कि हमको गाली दे रहा है अगर कोई, तब भी हम जो है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। वो तो आपके अपने लोग हैं। नहीं, अपने के खिलाफ तो पहले करता है आदमी, अपने के खिलाफ तो पहले करता है। नहीं करते, ठीक है, अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी बात लोगों को रखने का अधिकार है। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि क्या बिहार चुनाव का रिजल्ट जो उसके परिणाम होंगे वो केंद्र सरकार पर उसका कोई रिफ्लेक्शन होगा? बिहार का चुनाव जो है हम जीतेंगे। बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरह से मजबूती के साथ बहुत कंफर्टेबल तरीके से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इसका रिजल्ट रेफरेंडम नहीं होगा मोदी इसका रिजल्ट रेफरेंडम, किसी भी विधानसभा का रिजल्ट जो है रेफरेंडम नहीं है हमारे लिए। थैंक यू नकवी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सच का सामना में आज बस इतना ही। अगली बार किसी नई शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। कथनी करनी एक सार, हरियाणा में बीफ से प्यार। बाघ ने दी बड़ी चेतावनी, दिल्ली में इंसानियत शर्मशार। जवाब दो सरकार, आज रात 8:30 पर। बन चौदवी दा जन बाजियां दे नाल बाजी लैके चल जाना, आज रल मिल खुशियां मनाईए ते वीर जी वे आउण चलिया, वीर जी वे आउण चलिया, आज रल मिल शक्न मनाई। कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। सच सच प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, कुछ दर्द सिखाने में भी होता है,
पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना। वॉलिनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलिनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है। अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलिनी के साथ। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। हमारे संस्कार, हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर, जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। प्योरिट अल्टीमा RO+ UV विद प्योरिटी इंडिकेटर। भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले लौह पुरुष, जिन्हें गांधी जी ने कहा सरदार। सरदार साहब ने हमें एक भारत दिया, श्रेष्ठ भारत बनाना हमारी जिम्मेवारी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस सपने को पूरा करने के लिए भारत की जो महान विरासत है, वो विरासत विविधता में एकता की है। मुझे विश्वास है हमारी जगह सारी दुनिया में बहुत ऊंची होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को शत शत नमन। ₹40 किलो कर दूं, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60 रुपया किलो कर दूं, 1.25 लाख करोड़ रुपए की, लो 80 रुपया किलो कर दिया। देश मेरा रंगरेज बाबू। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। सभी सुधारने के लिए अखिलेश सरकार का बड़ा कदम। अंबिका चौधरी, नारद राय समेत 8 मंत्रियों को किया बर्खास्त। राम गोविंद पारसनाथ यादव समेत 9 का छीना विभाग। छोटा राजन ने भारत सरकार को लिखा पत्र, पुलिस कस्टडी में बताया जान को खतरा। बीजेपी सांसद RK सिंह का बयान, छोटा राजन को पकड़ना बड़ी बात नहीं, दाऊद को पकड़ना है बड़ी चुनौती। बिहार में जुबानी जंग हुई और तीखी, नीतीश का बीजेपी पर हमला, कहा गलती से भी जीती बीजेपी तो गड्ढे में जाएगा देश। अमित शाह का पलटवार, कहा भाजपा की हार पर पाक में फोड़े जाएंगे पटाखे। 3 इडियट्स वाले बयान पर राहुल का पलटवार, कहा जहां जहां होते हैं चुनाव वहां वहां दंगे कराती है बीजेपी। मुख्तार अब्बास नकवी का राहुल से सवाल, कहां हो रहे हैं दंगे, कहां खतरे में है संविधान। हरियाणा में विवाद में नपे सरकारी संपादक, शिक्षा मंत्री रामविलास ने हटाने का किया ऐलान। सरकार का ऐलान, मामले से नहीं कोई सरोकार। पत्रिका में बीफ को बताया आयरन का अच्छा स्रोत। इंडो अफ्रीका समिट के समापन पर बोले पीएम मोदी, सम्मेलन में 54 देशों ने लिया हिस्सा। अफ्रीकी देशों के विकास में हिस्सा लेकर गौरव महसूस कर रहा है भारत।
साहित्यकारों और फिल्मकारों के बाद सरकार को एक और झटका। वैज्ञानिक पीएम भार्गव का पद्म भूषण सम्मान लौटाने का ऐलान। जेटली का पलटवार, कहा तब कहां थे जब देश में हो रहा